promotion, incorporation, subscription and commencement. प्रीवियस क्लास में हमने प्रोमोशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था. आज हम डिस्कस करेंगे द इनकॉर्पोरेशन स्टेज. इनकॉर्पोरेशन स्टेज किसे कहते हैं? ये वो स्टेप है जिसमें प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस कंपनी को रजिस्टर करते हैं और इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करते हैं. जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं. लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस सर्टिफिकेट की इशू होने के बाद भी अपने ऑपरेशंस शुरू नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें कुछ स्टेप्स और भी करने पड़ते हैं. इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कुछ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे. उनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. यहाँ पे एक टाइपो है तो मैं ये ठीक करता चला हूँ. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके जी. अच्छा जी, अब इनकॉर्पोरेशन स्टेप को डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो जैसे स्लाइड में लिखा गया है, ये प्रमोशन के बाद दूसरा स्टेप है और इसका मेन मकसद होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन हासिल करना. द रजिस्ट्रार रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रमोटर हैज़ टू प्रिपेयर देम. अब अगर एक कंपनी को हमने रजिस्टर करना है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को जब हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद ही हमारी कंपनी रजिस्टर होगी. अब ये डॉक्यूमेंट्स बनाना भी प्रोमोटर की जिम्मेदारी होती है, वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बनाएगा. इनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? रिकॉल करें, जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम पार्टनरशिप डीड बनाते थे जो पार्टनरशिप के हर किस्म के एस्पेक्ट को गाइड करता था. कंपनी में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले बनाते हैं. मेमोरेंडम क्या है? ये एक किस्म का चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अगर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक कंपनी का आइन है और ये बताता है कि एक कंपनी की ताकत क्या है, उसका मकसद क्या है और उसके लिमिट्स क्या हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये क्लियर कट लिखा होता है कि एक कंपनी क्या काम करेगी, इसके बनाने के मकासद क्या है और ये किस दायरे से बाहर नहीं जाएगा. मतलब कि ये इसके अपने लिमिट्स भी इस डॉक्यूमेंट्स में पूरी डिटेल से बताए जाते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, इसको हम कमिंग स्लाइड्स में अलग क्लास लेंगे और उसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं. आज आप इतना ही सीखें कि ये एक डॉक्यूमेंट है और इसको हम एक कंपनी का आइन कहते हैं और इसका मेन मकसद होता है कि ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी का पावर और कंपनी के लिमिट्स डिफाइन करता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये जो कंपनी के इनिशियल 7 मेंबर्स होते हैं वो तमाम इसको साइन करेंगे. अगर किसी एक मेंबर का भी साइन नहीं होगा तो जो रजिस्ट्रार है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा. दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इस स्टेज पे आपसे रजिस्ट्रार मांगेगा वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये भी एक इंतहाई निहायत अहम डॉक्यूमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद बनाया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि आइन है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के अंदरूनी मामलात के बारे में बताता है. ये डॉक्यूमेंट ये बताएगा कि कंपनी की जो डे टू डे रूटीन है वो उन पे लाइट डालेगा. जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि द रेगुलेशन ऑफ कंपनी विच फोकस ऑन इंटरनल मैटर्स ऑफ अ कंपनी, इट रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी. ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये भी जो 7 मेंबर्स है उन तमाम ने इसको साइन किया होगा. अब प्रॉस्पेक्टस तीसरा एक डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा जाएगा. प्रॉस्पेक्टस क्या चीज़ है? जब एक कंपनी शेयर बेचती है, जब हमने पहले डिस्कस किया था कि अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होती है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ और उसके बाद ही शेयर बेचे जाते हैं. लेकिन जब शेयर बेचे जाते हैं तो जाहिर है कंपनी का वजूद नहीं होता, इस वक्त कंपनी नहीं होती. तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि कंपनी क्या है, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा, इसकी बिल्डिंग कैसे होंगे, इसके पास गाड़ियाँ कितनी होंगी, इनके एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, ये तमाम मालूमात आम लोगों को कैसे पता चलेंगी ताकि वो शेयर्स खरीदें. इस मकसद के लिए एक कंपनी प्रॉस्पेक्टस बनाती है. जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं
और उस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ख़रीदते हैं और उसमें देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट हैं, इसके पास फैसिलिटीज़ कितनी हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, इसकी फैकल्टी कैसी है। तमाम मालूमात एक यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में होती हैं। ऐसी ही एक कंपनी भी अपने प्रॉस्पेक्टस बनाएगी और उसमें वो तमाम मालूमात वो प्रोवाइड करेंगी। प्रॉस्पेक्टस का फ़ायदा ये होता है कि जो आम लोग जो शेयर ख़रीदना चाहते हैं बैंक से, वो जब ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं तो इनमें उनको सारा पता चल जाता है कि कंपनी जो अभी बनी नहीं है बहुत जल्द बनेगी, लेकिन इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इसकी हायरार्की कैसी होगी, इसके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जो कंपनी के रिलेटेड मालूमात है वो तमाम इसमें लिखे गए होते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाती, जो कि लाजिम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाती तो इसके साथ इसके बदले में वो लियो और प्रॉस्पेक्टस ज़रूर बनाएगा। ये भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉस्पेक्टर की तरह ही मालूमात प्रोवाइड करता है, लेकिन ये फुल पेज प्रॉस्पेक्टस नहीं होता बल्कि एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, और इसको हम लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रार आपसे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी मांगेगा। ये एक ऐसी लिस्ट है जो प्रमोटर ने बनाई होती है और इसमें उन्होंने लिखा होता है कि इब्तिदाई साल में कंपनी के 7 डायरेक्टर्स कौन से होंगे। तो ये इन डायरेक्टर की तमाम मालूमात इस डॉक्यूमेंट पर प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी सीवीज़ और उनके जो एड्रेस वगैरह हैं वो सारे। लेकिन इसके साथ साथ ये एक रिटन कंसेंट भी प्रोवाइड करेगा जिस पे तमाम डायरेक्टर ने ये हल्फिया बयान दिया होगा कि हाँ वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो अपनी मर्ज़ी से इस कंपनी के लिए काम करेंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी प्रमोटर प्रोवाइड करेंगे। नोटिस ऑफ द एड्रेस एक और डॉक्यूमेंट है, इसमें ये बताया जाता है कि जो एक कंपनी बन रही है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे होगा, उसका मुकम्मल एड्रेस इसमें बताया जाता है। रिसिप्ट चालान, तो ये रिसिप्ट चालान की ओरिजिनल कॉपीज़ भी आप जमा करेंगे रजिस्ट्रार के साथ। ये क्या चीज़ है, तो इट इज़ ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन शेयर कैपिटल। जो शेयर आप बेच रहे हैं मार्केट में, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, उस पे आपने ड्यूटी पे की है या नहीं। तो जो ड्यूटी आपने गवर्नमेंट को पे की है, ड्यूटी मतलब जो टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को पे किए हैं, उसके ओरिजिनल जो चालान है वो भी आप जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रिस्क्राइब्ड फिलिंग फ़ी है उसका भी जो ओरिजिनल चालान है वो भी आपने रजिस्ट्रार को जमा करवाना है। एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस हैज़ बीन फुलफिल्ड। ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है या एक सेक्रेटरी से आप करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि चार्टर्ड अकाउंटिंग या सेक्रेटरी आपको एक हल्फिया बयान देगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ इन्होंने आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो इनिशियल स्टेप्स हैं जो कंपनी आर्डिनेंस में लिखे गए हैं वो तमाम स्टेप्स आपने पूरे किए हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स वो साइन कर देगा। या अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो ये एक किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ज़िम्मेदारी लेगा कि हाँ वाकई इसने तमाम जो ओरिजिनल जो इनिशियल स्टेप्स हैं कंपनी बनाने के और जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस बंदे ने, इस प्रोमोटर ने पूरी किए हैं और वो सब सही है। चार्टर्ड अकाउंट इसको देख के फिर बाद में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है तो आपको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सेक्रेटरी से मिल जाएगा। आखिरी जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफाइंग शेयर्स। डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स दैट दे हैव टेकन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट दे हैव पेड द मनी। डायरेक्टर जो आपने हायर किए हैं उनसे आपने एक डॉक्यूमेंट लेना है कि वो उसमें ये हल्फिया बयान दे कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो उन्होंने ख़रीद लिए हैं और उसके बदले में जो पैसे हैं वो उन्होंने कंपनी को पे कर दी है। तो उसके सबूत समेत ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने डायरेक्टर से साइन करवा के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना है। जब ये कागजात हम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं तो रजिस्ट्रार इसके साथ हम रिक्विजिट फिलिंग फ़ी भी जमा करवाते हैं। इन फ़ी समेत तमाम ये डॉक्यूमेंट्स जब जमा होते हैं तो रजिस्ट्रार इनको स्क्रूटनाइज़ करता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखता है। अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स सही हो और कंपनी आर्डिनेंस के मुताबिक हो तो वो हमें कंपनी रजिस्टर करवा देता है और एक सर्टिफिकेट हमें इशू कर देता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उसके बाद आपकी कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी से मुराद कि आपकी कंपनी को कोई भी अदालत में सू कर सकता है या आपकी कंपनी किसी और को अदालत में सू कर सकती है अगर कोई मुतनाज़ा चीज़ हो। एक अहम बात यह है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना रहे हैं तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो इसके बाद डायरेक्टली आप अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद भी आप ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी आपने 2 स्टेप्स और लेने हैं, जब उनको कंप्लीट करेंगे तभी आपको इजाज़त मिलेगी कि आप अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। ये यहाँ तक आज का लेक्चर था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू ईमेल मी, और या आप एक्सेल विद शाम यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ इस वीडियो के